अगर हम सब कार्यरत नजदीक रहेंगे तो हम सब अपने कर्तव्यनिष्ठ का पालन अच्छा कितने साल से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को? हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं। 9 साल से पढ़ा रहे हैं। हम दानापुर से हैं, पटना से ही मुख्यतः, और जहानाबाद पोस्टेड है। जहानाबाद जी। रोज जाने में लेट होता रोज आना लेट नहीं होता है, ट्रेन मतलब पहले मतलब ड्यूटी हो जाता है 12। दिक्कत होता होगा ना? दिक्कत तो जरूर होता है, 12 घंटा से ऊपर का ड्यूटी हो जाता है। तो बहुत दिक्कत पर परिवार है, घर में बूढ़े क्या लग रहा है एसीएस सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? क्योंकि उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या होगा ये बताएं, क्योंकि ऐसे धार से मिलने के लिए तो आप लोग पहुंच गए, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर एसीएस मिलेंगे तो काम करेंगे कि नहीं? बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे कि अगर सबको इच्छा अनुसार अगर मिल जाता है तो गांव में कौन पढ़ाएगा? लेकिन साल लगातार इतना दूर जाते थे, पढ़ाते थे। टाइम से हम लोग जाते हैं, टाइम से आते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग को दूसरे जिला में बदर किया गया है तो वो बहुत बड़ा टेंशन है। तो हम सब ड्यूटी करके भी एक तरह का हो जाता है कि मानसिक टेंशन, तनाव बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए सुबह सुबह शिक्षक जो हैं वो पहुंच गए हैं सचिवालय एसीएस धार से मिलने के लिए। बताइए कि क्या मसला हो गया, क्या दिक्कत हो गई कि आप लोगों को एसीएस के पास आना पड़ा? हम लोगों को प्रथम जिला आवंटित नहीं हुआ है, जिसके कारण हम सबको एसीएस सर से मिलने के लिए जरूरत पड़ गई। क्या चाहते हैं एसीएस से जब मिलेंगे तो क्या आप रखेंगे? हम लोग का प्रमुख डिमांड था स्थानांतरण, जो कि अभी हम सब 8 साल 10 साल से कार्यरत हैं और अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं। ई शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस का इशू हो रहा है, 9 बजे से लेकर शाम का जो भी है। अच्छा, उससे दिक्कत हो रहा है? जो दिक्कत है कि हम सबको दूरी की वजह से दिक्कत है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सब कार्यरत नजदीक रहेंगे तो हम सब अपने कर्तव्यनिष्ठ का पालन अच्छा। कितने साल से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को? हम 9 साल से पढ़ा रहे हैं। 9 साल से पढ़ा रहे हैं और अभी ये दिक्कत उठाए हैं और शुरू से उठा रहे हैं? नहीं, स्थानांतरण का मुद्दा तो शुरू से चलता आ रहा है। हम सब टेट वाले ही हैं जो अपने जिला से दूर पोस्टेड हैं। बाकी जो भी हैं अदर टीचर्स, वो तो अपने घर के जिले में ही हैं। आप कहाँ के हैं और कहाँ आपको पोस्ट? हम दानापुर से हैं, पटना से ही मुख्यतः, और जहानाबाद पोस्टेड है। जहानाबाद रोज जाने में लेट होता? रोज आना लेट नहीं होता है, ट्रेन मतलब पहले मतलब ड्यूटी हो जाता है 12। दिक्कत होता होगा ना? दिक्कत तो जरूर होता है, 12 घंटा से ऊपर का ड्यूटी हो जाता है। अब जैसे 9 बजे ड्यूटी है तो 6 बजे वाला ट्रेन पकड़ के जाते हैं, वहाँ डेरा लेकर रहना पड़ता है, घर से दूरी हो जाता है। आपका नाम क्या हुआ? ये मेरा नाम मोहम्मद तबरेज आलम है। इसी सेवादार से मिलने के लिए आए हुए हैं। बताइए कि क्या बोलेंगे? क्या हुआ है क्या कि हम लोग का एग्जाम होता है सक्षमता वाला, ठीक है, उसमें मेरा मार्क्स जो है वो 100 नंबर है, ठीक है, और हिंदी विषय से, और हैंडीकैप कोटा में से भी आता हूँ मैं। पिछले बार भी एसीबी बोर्ड में भी हम लोग बहुत सारे लोग जाकर के एप्लीकेशन वगैरह हम लोग दिए थे, और कम से कम हज़ारों की संख्या में। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद हम लोग का वो जिला जो हम लोग को बदर हुआ, पहले हमको नालंदा हुआ, फिर जहानाबाद दे दिया गया, जबकि मेरा घर हुआ पटना हुआ। हम अभी धलरवा पोस्टेड हैं, यानी पटना जिला में ही जी। तो समय से तो आ रहे हैं, लेकिन जहानाबाद देने में तो बहुत दिक्कत पर परिवार है, घर में बूढ़े क्या लग रहा है एसीएस सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? क्योंकि उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया जब तक कायम है। साथ आप बताइए कि कितने साल हो गए आपको पढ़ाए? पहले तो ये सवाल। 10 ईयर्स, 10 साल। 10 साल। आज क्यों सचिवालय पहुंचे? सर, स्थानांतरण के मुद्दा लेके मैं पटना जिला धड़वा पोस्टेड हूँ, और मेरा जो सक्षमता परीक्षा के बाद जहानाबाद हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि पटना जिला में ही रहूँ, चूँकि घर परिवार है। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपने सबसे पहले लिखा था आप? जी, मैं पहला ऑप्शन मेरा पटना था, लेकिन मुझे तीसरा ऑप्शन जहानाबाद मिला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही लोग वो थे जो बोर्ड ऑफिस के पास पहुंचे हुए थे, बहुत सारे डिमांड लेके आवाज उठा रहे थे। जी। क्या होगा ये बताएं, क्योंकि ऐसे धार से मिलने के लिए तो आप लोग पहुंच गए, लेकिन सवाल ये होता है कि अगर एसीएस मिलेंगे तो काम करेंगे कि नहीं? उनसे हम लोग बहुत आशा रखते हैं, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो, और हमें उम्मीद है कि शिक्षकों की समस्या वो सुनेंगे और एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जिससे बिहार का शिक्षा में गुणवत्ता आए और सुधार हो बच्चों का। कितने ऐसे शिक्षक होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं? बहुत हो, हजारों की संख्या में होंगे, और इस समस्या का समाधान किया भी जा सकता है अगर हमारे वरीय पदाधिकारी और हमारा विभाग, सरकार अगर चाह ले तो सकारात्मक पहल हो सकता है। जैसे अभी बीपीएससी प्रधान शिक्षक की भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुई है, तो अगर उनका बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे कि अगर सबको इच्छा अनुसार अगर मिल जाता है तो गांव में कौन पढ़ाएगा? अब गांव, आप शहर की बात नहीं है, हम सभी लोग चाह रहे हैं अपने गृह जिला का। अगर गृह जिला में ही अगर गांव में होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, नौकरी है तो जाना ही है। लेकिन हर कोई चाह रहा है। हम लोग 10-10 साल से हम लोग कार्यरत है। बहुत सारे शिक्षक साथी जो सक्षमता पास कर गए हैं और उनको दूसरा तीसरा जिला मिल गया है, तो थोड़ा परेशान तो हैं, तनाव में है, हर किसी का एक समस्या है। तो जब क्या लगता है सरकार या फिर विभाग शिक्षकों पर ध्यान नहीं देती है या इग्नोर दे के चलती है? ऐसी बात नहीं है, हम लोग बात अपना रखते हैं। जैसे अगर
मेरा घर है और हमारा गार्जियन है कोई, तो अब बच्चे जो है गार्जियन से अपना बात रखते हैं, तो हमारा गार्जियन, मेरा विभाग, मेरा सरकार के पाठक के मुताबिक अभी वाले जो ACS हैं वो कितने सही हैं? क्योंकि देखिए, पुराने वाले में तो आप लोग सब लोग थोड़े बहुत आप ऐसा परेशान सवाल पूछते हैं जिससे हम लोग फंस जाएंगे। हाँ। तो और हम लोग से पूछिएगा तो हम लोग सरकार के अधीन है, अधिकारी के अधीन है, जो आदेश आएगा तो हम लोग को पालन करना है। कठिन अब जो अटेंडेंस वाला जो मसला है कि ऑनलाइन जाके ई वाला, वो सही है कि नहीं? वो तो अब जो सरकार का आदेश है उसको तो पालन करना है हम लोग को, तो हम करते हैं। और अधिकारी की बात देखिए, हर इंसान अच्छा है, हम हो, आप हो, सबका एक अपना अपना स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। हम और वो जैसे वो स्वभाव रहेगा, हम लोग को तो उनके नीचे हैं, तो हम जो वो बोलेंगे वो बोलेंगे, वो तो करते आए हैं, करना पड़ेगा, नहीं करते आए हैं। और तो हम लोग अपना रिक्वेस्ट या विनती तो उनके पास लेके आएंगे ही। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जितने सारे लोग हैं हम लोग, ये सभी लोग हम लोग गांव में ही पोस्टेड हैं अभी, अपना जिला में ही। देखिए अभी हमारा जो प्रखंड है वो फुलवारी शरीफ है, जबकि हम 4 प्रखंड पार कर करके हम धनौरा प्रखंड में जाते हैं। पर डे हम लोग जाते हैं, पर डे आते हैं। कैसे जाते हैं? हम लोग अपना ट्रेन से भी जाते हैं, ऑटो से भी जाते हैं। परेशानी तो है, परेशानी, लेकिन फिर भी 10 साल हो गया उस परेशानी को झेलते हुए। लेकिन लेकिन लगातार इतना दूर जाते थे, पढ़ाते थे। टाइम से हम लोग जाते हैं, टाइम से आते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग को दूसरे जिला में बदर किया गया है, तो वो बहुत बड़ा टेंशन है। अभी हम लोग क्या होता है कि सुबह 6 बजे हम लोग निकलते हैं घर से, आराम से हम लोग 9 बजे तक अंदर क्या कहिएगा? अंदर हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि भाई हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे दूसरा जिला में जा करके। हम लोग का भी गार्जियन है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो हम लोग जॉब नहीं कर रहे हैं। फैमिली को भी तो ट्रांसपोर्ट जो ये सॉरी जो ट्रांसफर की नीति बन रही है, बस उससे हम लोग को बहुत आशा जगा हुआ है, और उसी आशा में हम लोग यहाँ आए मिलने के लिए। जैसे प्रधान शिक्षक का भी एग्जाम हुआ था, तो प्रधान शिक्षक में बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, जो क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद यदि ये रिजल्ट पहले दे दिया जाता है प्रधान शिक्षक का, बहुत लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो सीट वैकेंट हो जाएगा, तो सक्षमता में उन लोगों को पोस्टिंग प्रथम जिला मिलना आसान हो जाएगा। इसमें विभाग का ध्यान हम इस ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए आप अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बस ये बता दीजिए। देखिए मेरा पॉइंट था ना कि मैंने जब सक्षमता फर्स्ट दिया था तो मुझे 91 मार्क्स प्राप्त हुए। 91 मार्क्स, और उसमें मुझे पटना जिला नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट चॉइस मेरा पटना था और हम 9 साल से कार्यरत हैं। तो घर मेरा दानापुर हो, वहाँ डेरा लेकर रहना पड़ता है, फैमिली देख नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हम सब ड्यूटी करके भी एक तरह का हो जाता है कि मानसिक टेंशन, तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, आदमी जब टेंशन में रहेगा तो बच्चों को क्या थोड़ा सा तो आप बताइए कि आपको कहाँ पॉइंट देख लीजिए। देखिए मैंने जब BACB से क्वेश्चन किया कि आखिर कितने मार्क्स हमको लाना पड़ेगा कि हमको पटना जिला मिल जाए, तो उन्होंने RTI के थ्रू मैंने ये दिया, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि 91 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। आपने कितना? और मेरा 91 था भी, तो बट फिर भी मुझे नहीं मिला। और दूसरा हुआ कि यहाँ कैटेगरी का भी ध्यान नहीं रखा गया है। एक हमारे मित्र हैं जो गोपालगंज के हैं, उनको 92 मार्क्स आए हैं, उनको पटना मिल गया है। एक हमारी महिला शिक्षिका है, उनको 50 नंबर है, उनको पटना मिल गया है। जो मनु, हाँ मतलब इस पे कुछ सही से आप बताएं कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मेरा भी 10 साल हो गया 10 साल हो गया। कहाँ चाहिए पोस्टिंग? जैसे पहले हम लोग जहाँ पोस्टेड थे, हमको वहाँ मिल गया था जहानाबाद में, तो हम संतुष्ट थे। चलिए पटना नहीं मिला, जहाँ काम करे वहाँ तो मिल गया। एक दिन में कैसे चेंज हो गया और हमको तीसरा जगह पोस्टेड मिल गया। हमको भोजपुर भेज दिया गया, और एक दिन में ही 6 to 8 का दम रिजल्ट चेंज कर भेज दिया गया अगला जगह। जी एक मैटर और है। पहले था ना कि मार्क्स बेस पे किसी को नजदीक मिलेगा या दूर पोस्टेड मिलेगा, जो भी मिलेगा मार्क्स बेस में मिलेगा। अब सुना जा रहा है कि जो 40 साल के कम उम्र के रहेंगे उनको पहाड़ी क्षेत्र, तो नदी के पार, इस तरह का सीन, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसे पोस्टेड मिलेगा। तो ये किस तरह से, मतलब सब रिक्वेस्ट है कि सबको जो डिजर्व करते हैं उनको दिया जाए। पॉसिबल हो तो हर किसी को अपने घर से 15 सचिवालय के पास, सचिवालय के बाहर आपको ये दिख रहे होंगे कि शिक्षक पहुंच गए हैं, पोस्टिंग को लेकर आ चुके हैं। ACS एस सिद्धार्थ से मिलने के लिए क्या कुछ कहा था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि एस सिद्धार्थ इन लोगों से मिलते हैं और क्या कहते हैं पोस्टिंग के मामले को लेकर, ट्रांसफर के मामले को लेकर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर।